गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ 24 नवंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, आज उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऐसा कलेक्शन जो मैं आप लोगों के लिए लाता हूं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट करता हूं। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लें, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इसको पूरा गो थ्रू कर रहे हैं तो आई बेट कि आपका 95% का मैं करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा। सो वेलकम यू ऑल ऑन दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है कि किसे बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया है, और यह किसे चुना गया है? वेणुगोपाल अचंता को। भारतीय इतिहास में CIPM के लिए चुने गए 7वें व्यक्ति हैं, और प्रोफेसर गोपाल को पेरिस फ्रांस में बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक के दौरान निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया। कौन से केंद्रीय मंत्री 26 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं? और यह कौन है? जितेंद्र सिंह। गौर करने वाली बात यह होगी कि ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NAEG योजना 2022 की 5 श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाएगी। टोटल जो इसमें श्रेणी होंगे वो 5 होंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सम्मेलन का थीम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? कि ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलता है। ऐसा नहीं पूछेगा कि कब हो रहा था और कहां हो रहा था, ये पूछा जाएगा कि कितने श्रेणियों में रखा गया था, ये पूछा जाएगा कि उसका थीम क्या था। किस केंद्रीय मंत्री ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 अवार्ड्स चैलेंज लॉन्च किया है? फिर से गौर करने वाली बात है, यहां पर मंत्री का नाम तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन और इंफॉर्मेशन, जैसे यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड फॉर टुमारो के विजेताओं को चुनौती देगी कि वे अपने आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर 53 घंटे में एक लघु फिल्म का निर्माण करें। और यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा संचालित होगा। किसके द्वारा संचालित होगा? यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NDFC के द्वारा संचालित होगा। गोवा में 53rd अभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, वहां पर भारतीय अभिनेता में से एक इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी है। कौन सा फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त हो गए? किन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, किन्होंने अभी संन्यास दे दिया? और यह कौन है? सेबेस्टियन वेटल। हालांकि सेबेस्टियन वेटल जो है वो किसके प्लेयर थे? रेडबुल के प्लेयर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। रेडबुल के प्लेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए 2010 और 2013 के बीच 4 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। रचना के संस्थापक और अध्यक्ष जिनका अभी निधन हो गया, उन्होंने भारतीय उद्योग और व्यापार में काफी अधिक अपना योगदान दिया था। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? इनका नाम क्या है? अरिज पिरोत्सा खबाटा। हालांकि 5 रुपए वाला रचना कैसे इतने बड़े उद्योगपति बन गए, है ना? तो यही है कि आप अगर कर्मठ हैं, करने का क्षमता आपके अंदर है, तो आप कहीं भी आगे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, रचना के संस्थापक का नाम जिनका अभी निधन हो गया। एग्जाम में दिखेगा ये क्वेश्चन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला खिलाड़ी है कौन सा है? यह पहला खिलाड़ी है AN जगदीशन। याद रखिएगा नाम। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जो हम लोगों ने अब तक रिवाइज किया, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा।
आज हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं, आप इसको गो थ्रू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने नवंबर 2022 में स्मॉल कैप एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड, याद रखिएगा ओपन एंडेड इक्विटी फंड जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करता है, का स्कीम लॉन्च किया। और यह कौन है म्यूचुअल फंड कंपनी? यह है महिंद्रा। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट GITR 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान घोषित किया? और यह शीर्ष स्थान जो है वो अमेरिका में लिया। इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड सबसे अधिक नेटवर्क तैयार करने वाला देश है। किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल पर पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? और यह किसने किया है? मैरी थार्प। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? और यह दलाई लामा है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? और यह संसद कौन है? ऑस्ट्रेलिया का संसद है। भारतीय सेना द्वारा एकत्रित अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? याद रखिएगा इस वर्ड को, शत्रुनाश। यह किस राज्य में आयोजित किया गया? यह है राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए रखा था, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का पता चल पाए। लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। शेयर कर रहे हैं वही किसी के लिए केयर है। हम सब मिलते हैं वापस कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।